हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a circle C whose radius is 1 unit touches the x-axis at point A. The center Q of C lies in first quadrant. The tangent from origin O to the circle touches it at T and a point P lies on it such that triangle OAP is a right angled triangle at A and its perimeter is 8 units. The length of QP is, option A is 1/2, option B is 4/3, option C is 5/3, option D is 2/3. First we see the key concept. The lengths of two tangents drawn from an external point to a circle इज इक्वल. यानी किसी भी आउटसाइड पॉइंट से आप किसी सर्कल पर अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कोई सर्कल है और यहाँ कोई पॉइंट P है, P से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की, एक ऐसे और दूसरी टेंजेंट ऐसे, तो इन दोनों की लेंथ यानी PA और ये पॉइंट मैं B ले लूं तो PA इक्वल होगा PB के. अब देखिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे. हमें क्या कहा गया है, एक सर्कल है C जिसकी रेडियस कितनी है 1 यूनिट और जो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को एट पॉइंट A और जो सेंटर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. मान लीजिए ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है. वो सर्कल टच किसको कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है किसी पॉइंट A पर. यहाँ क्या पॉइंट है, A पर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. यहाँ कोई पॉइंट है Q, सेंटर को Q उन्होंने स्टेटमेंट में ही बोला हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है. हमने यहाँ ओरिजिन से एक टेंजेंट ड्रॉ की इस सर्कल पर. ये सर्कल पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की, ये सर्कल को किस पॉइंट पे कट कर रही है, किसी पॉइंट T पर कट कर रही है. एंड अ पॉइंट P लाइज ऑन इट, और एक पॉइंट P है जो इसी टेंजेंट पर है, सच डैट जो ट्रायंगल OPA बने वो A पर राइट एंगल हो. A पर राइट एंगल होने के लिए भाई ये बिल्कुल सीधी आएगी बच्चों. यानी जो P पॉइंट लेना है जस्ट आपने A से ऊपर लेना है, बिल्कुल वर्टिकली अबव ले रहेगा. और हमें इस ट्रायंगल OPA का पेरीमीटर गिवन है, तो हमें लेंथ ऑफ Q से P तक की लेंथ फाइंड आउट करनी है. देखिए Q से A तक की लेंथ तो रेडियस का काम करेगी और ये Q से T भी रेडियस का काम करेगी, लेकिन इसकी ये रेडियस यहाँ तक होती अगर, तो ये रेडियस से कुछ ज़्यादा है जिसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है. अब गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये मैंने क्लियर डायग्राम बनाया हुआ है. ये हमारा पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारा O है और ये पॉइंट हमारा P है, और जहाँ ये टच कर रही है ये पॉइंट हमारा T है. यहाँ मिडल में मैंने पॉइंट Q लिया. आपको डायग्राम अब क्लियरली समझ में आ जाएगा. देखिए यहाँ पर TQ अगर मैं इसे डॉटेड लाइन से मिला दूं, ये बिल्कुल सीधा मिला लीजिएगा आप, तो ये क्या है, रेडियस का काम करेगी बिल्कुल सीधा जब आप मिलाएंगे. और जो ये QA है ये भी किसका काम कर रही है, रेडियस का काम कर रही है. ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है. चलिए लिखते हैं एज AQ इज इक्वल टू TQ because radius of circle, same circle. सारे नाम हमें स्टेटमेंट में ही दिए गए हैं. लेट हमने अब PQ जो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, मैंने उसे x लेट कर लिया. यानी ये P से लेकर Q तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमने x लेट कर लिया. अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देन अगर PQ डिस्टेंस
हमारा क्या है, x है, तो पी टी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी टी। देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपकी जो ये ट्रेंगल बनेगी ना पी टी क्यू, इस ट्रेंगल की बात करें हम, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, टी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, टी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पी क्यू किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का। और पीटी और टी क्यू में से एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा। जबकि आपको टी क्यू की लेंथ पता है कितनी है, टी क्यू 1, ए टी इज इक्वल टू टी क्यू इज इक्वल टू 1 भी लिख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि 1 हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। तो पीटी कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर -1 बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट कह रही हूँ। अब हमारे पास दो ट्रेंगल बन गए, इन ट्रेंगल टी क्यू पी, जिसमें अभी हमने पाइथागोरस की बात की, टी क्यू पी, एंड ट्रेंगल ए पी ओ, या ओ पी ए भी लिख सकते हैं आप, जो हमें स्टेटमेंट में नाम दिया गया है। ये ओ पी ए सबसे बड़ी ट्रेंगल है, ओ से ए, देखिए ये पॉइंट ओ है, तीनों पॉइंट देखिए आप, ये पी पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन तीनों से मिलकर जो सबसे बड़ी ट्रेंगल बन रही है। इन तीनों में जो एंगल टी पी क्यू इक्वल है एंगल ए पी ओ, यानी पी तो कॉमन एंगल है, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन एंगल जो दोनों ट्रायंगल्स में एग्जिस्ट कर रहा है। एंड जो एंगल ए है वो कितना है, 90 डिग्री का है, स्टेटमेंट में दिया गया है। एंगल टी भी 90 डिग्री का है, क्योंकि हमने टेंजेंट पर रेडियस लिया है, वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा, बोथ आर राइट एंगल्ड, राइट एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो ट्रायंगल टी पी क्यू है वो सिमिलर हो गई ट्रायंगल ए पी ओ के साथ। अगर सिमिलर हो गई है तो साइड्स के बीच का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम, क्योंकि देखिए दो एंगल सेम है तो थर्ड एंगल भी सेम आएगा। दो एंगल ही मिल गए तो तीसरा एंगल भी दोनों ट्रायंगल्स का सेम होगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। देयरफॉर तो यहां से जो टी क्यू है डिवाइडेड बाई पी टी, एक ट्रायंगल में हमने टी क्यू बाई पी टी लिया, दूसरी ट्रायंगल में सेम एंगल हमने ली साइड्स ए ओ बाय पी ए, सेम रहेगा ये रेशियो। देयरफॉर देखिए टी क्यू की लेंथ तो कितनी है 1, और पी टी की लेंथ अभी हमने फाइंड आउट की थी इक्वेशन फर्स्ट में, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ ए ओ, अब देखते हैं बाय पी ए। देखिए पी ए हमारी क्या लाइन है, ये पूरी लाइन क्या है, पी ए है। अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ए क्यू प्लस पी क्यू। तो हमने पी ए को क्या लिख दिया, ए क्यू प्लस पी क्यू फ्रॉम डायग्राम। देखिए ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ ए ओ ही रह जाएगा। ए क्यू की वैल्यू 1 है और पी क्यू की वैल्यू हमने एक्स सेलेक्ट की थी। देयरफॉर यहाँ से ए ओ निकल जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज इक्वेशन सेकंड, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड कहा। एज जो आपने ए ओ है एंड ओ टी, देखिए बाहर का ये पॉइंट ओरिजिन है, ये पॉइंट ओरिजिन है आपका आउटसाइड, और ओ टी भी एक टेंजेंट है और ओ ए भी एक टेंजेंट है सर्कल की, आर टेंजेंट ऑन अ सर्कल फ्रॉम ओ, ओरिजिन से है किसी एक पॉइंट से। देयरफॉर जो एओ है वो इक्वल होगा ओ टी के। देयरफॉर ओ टी इक्वल हो जाएगा, एओ हमने अभी फाइंड आउट किया इक्वेशन सेकंड में, तो ओ टी की लेंथ भी वही हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ लिखेंगे हम बाय इक्वेशन सेकंड, और मैंने इसे इक्वेशन थर्ड नाम दिया।
नाउ पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AOP इज 8 यूनिट, स्टेटमेंट में दिया गया है। अब ट्रायंगल की जो साइड्स हैं तीनों का सम यानी AO पहली साइड, दूसरी साइड हो जाएगी आपकी AP और थर्ड साइड हो जाएगी OP। तीनों का सम हमें कितना दिया गया, 8। अब देखिए AO तो अभी हमने फाइंड आउट किया था, x+1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 प्लस AP कितना हो जाएगा, AP भी हमें पता है 1 + x होगा क्योंकि लेंथ रेडियस प्लस जो हमने लेंथ एज्यूम की थी। OP को मैंने लिखा OT प्लस TP और ये हमें कितना दिया गया है, 8 टोटल। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हो जाएगा x+1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 प्लस 1 प्लस x प्लस OT तो अभी हमने फाइंड आउट किया कितना था, x+1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 प्लस TP हमने फाइंड आउट किया था, TP को PT लिख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ सबसे पहले PT कहिए या TP कहिए एक ही बात है, ये हमने फाइंड आउट किया था इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x² - 1 = 8। दिस इम्प्लाइज यहाँ हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1। ये हो जाएगा यहाँ x+1 प्लस x² - 1 प्लस x प्लस 1 प्लस 1 प्लस x को हमने अलग कर लिया इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ऊपर x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1। देखिए इस -1 से ये कट जाएगा और सिंपल ऐड करेंगे और जो 1 + x था उसको मैं राइट में ले गई, वो बन गया 7 - x। दिस इम्प्लाइज क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बन गया ये x+1 का होल स्क्वायर, सिर्फ मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रही हूँ, मैंने ये इसको लिखा है सीधा x+1 का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में हो गया 7 - x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, अब मैंने इनका स्क्वायर किया है तो ये हो जाएगा x+1 रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा, यहाँ 7 - x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ x² - 1 बन जाएगा। अब देखिए x² माइनस यहाँ है x+1 रेज़ टू पावर 4 और राइट हैंड साइड में 7 - x का स्क्वायर, यहाँ मैंने आइडेंटिटी लगाई a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो ये एक पावर इससे कट जाएगी, यहाँ 3 पावर रह जाएगी और 3 पावर अगर मैं सोल्व करूंगी ये बन जाएगा x³ + 1 प्लस 3x प्लस 3x² और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 49 प्लस x² माइनस 14x और साथ में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x - 1। जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 18x² माइनस 60x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से मैं 2 एलसीएम ले सकती हूँ, बन जाएगा 9x² माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये हमारा होल स्क्वायर बन रहा है 3x - 5 का इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 5/3। देयरफॉर जो हमें PQ या QP लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, तो QP लिख रही हूँ, QP को x माना था, वो हमें मिल गया 5/3। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन C इज करेक्ट। Option C is correct. Hope you understood it well. Best of luck.